Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the next part of the chapter evolution. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve your doubts completely for free. Now let's start with the video. तो जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारे पास हमारे सामने थ्योरीज रखी गई थी कि हमारी जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो अर्थ पर एग्जैक्टली आई कैसे, ठीक है। तो सबसे पहली यहाँ पर थ्योरी है जिसमें कि हम लोग रिलीजियस लिटरेचर को लेकर के या फिर हमारे भगवान होते हैं, जो गॉड है बेसिकली, उन्होंने किस तरीके से, मतलब आप बेसिकली बोल सकते हो अलग अलग रिलीजन्स के अकॉर्डिंग जो अर्थ है या फिर जितनी सारी डाइवर्सिटी है वो गॉड ने बनाई है, राइट। तो उसके हिसाब से ही पहले के टाइम पे जो थ्योरी थी वो यही मानी जाती थी, यानी कि रिलीजियस बिलीफ को लेकर के, या फिर जो स्पेशल क्रिएशन, यानी कि या फिर दूसरा बोल सकते हो आप कि जो स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी थी, यानी कि जो हमारे गॉड है ना, जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थ है वो बनाई और उसके अंदर जितनी सारी डाइवर्सिटी आज हमें देखने को मिलती है वो सारी भी गॉड ने बनाई, है ना। तो ये थ्योरी पहले ये कहती थी, सबसे पहली थ्योरी यही थी, आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली कि टाइम के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ सबसे पहले लोग इसी पे बिलीव करते थे, राइट। तो ये थ्योरी के 3 मेन कोनोटेशंस थे या फिर 3 मेन पॉइंट्स थे, या फिर ये जो रिलीजियस बिलीफ वाली या फिर रिलीजियस लिटरेचर को या फिर ये स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी थी, इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, राइट। अब ये जो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी थी, इसके 3 कोनोटेशंस थे, 3 मेन पॉइंट्स थे, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये 3 मेन पॉइंट्स पर, या फिर इनका जो बेस था वो 3 मेन पॉइंट्स को लेकर चलता था, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर था ये कि जितनी भी सारी हमें लाइफ फॉर्म्स आज के टाइम पे देखने को मिलती है, जितने सारे हमें आज के टाइम पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे एज सच बनाए गए थे, ठीक है। मतलब जैसे आज हमें देखने को मिलते हैं, आज हमारे पास हमें हॉर्स देखने को मिलता है, ठीक है, वैसे ही हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता था जब अर्थ बनी ही थी, या फिर जब ये लाइफ फॉर्म्स गॉड ने बनाई थी वैसे, ठीक है। जैसे आज इंसान दिखता है वैसे सबसे पहले भी जब इंसान बना था तब भी इंसान ऐसे ही दिखता था, ये थ्योरी सजेस्ट करती है, ठीक है। जितनी सारी स्पीशीज़ आज हमें देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी एज इट इज़ थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट थ्योरी फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इस थ्योरी को लेकर के, वो ये आता है कि ये जितनी सारी डाइवर्सिटी या फिर जितनी सारी स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं आज के टाइम पर, वो इन फ्यूचर भी सेम टू सेम रहने वाली हैं। यानी कि पहला पॉइंट आता है कि ये ऐसे ही बना था, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि इन फ्यूचर भी एज इट इज़ ही रहने वाला है, जितनी सारी स्पीशीज़ हैं, यानी कि घोड़ा आज जैसा भी है वो वही सेम आगे की भी देखने को मिलेगा, जैसा आज के टाइम पे लायन है वो ऐसा ही आज आगे के टाइम पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई एक्सटिंक्शन या फिर कोई एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ओके। उसके बाद में थर्ड पॉइंट में हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमारी जो अर्थ, जो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स को बनी है, ठीक है। तो और हमारा जो यूनिवर्स था वो 13.8 बिलियन ईयर्स को बना है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं लिखा है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारी अर्थ है वो केवल और केवल 4000 ईयर्स ओल्ड बताई गई है बेसिकली, ठीक है, रिलीजियस बिलीव्स के अकॉर्डिंग। और हमारा जो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ये अर्थ है बेसिकली ये हमारे 4000 ईयर ओल्ड बताई गई है, ठीक है। तो ये एक थ्योरी हो गई हमारे पास, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब हम बाकी की थ्योरी देख लेते हैं ज़रा। तो हमारी बाकी की थ्योरी में सबसे पहले आती है हमारी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो ठीक है, कॉस्मोजॉइक थ्योरी, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो पैनस्पर्मिया, या तो आप बोल सकते हो पैनस्पर्मिया, या फिर आप बोल सकते हो कॉस्मोजॉइक थ्योरी, ठीक है, या फिर बोल सकते हो आप कॉस्मोजॉइक थ्योरी, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है पैनस्पर्मिया या फिर कॉस्मोजॉइक थ्योरी, ये बेसिकली कहती है कि हमारी लाइफ में ये जो स्पोर्स हैं, बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज आए होंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आया, एंड सो ऑन चीज़ें हुई, ठीक है। और इन बैक्टीरियाज के चलते ही फिर यूकैरियोटिक सेल बना, एंड ऐसे करते करते फिर हम लोग ह्यूमन तक बन गए। तो मतलब क्या है इसका कि हम लोग एक के बाद एक आए हैं, हम लोग अभी के टाइम पे ये मानते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। हम लास्ट में जब ये सारी थ्योरीज पढ़ लेंगे तब हम इस कंक्लूजन पे आएंगे कि इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दिया,
ठीक है। तो आज के टाइम पे हम ये मानते हैं कि एक सेल के बाद में मतलब एक सेल 2 में डिवाइड करता है और 2 सेल बन जाते हैं हमारे पास, राइट। लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो हमें पता करना था कि ये पहला जो सेल था वो कैसे आया, तो हम इसके बारे में पता कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में उस टाइम पे पता कर रहे थे कि पहली लाइफ फॉर्म जो थी, चाहे वो बैक्टीरिया की हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो इंसान हो या कोई भी था जो भी, वो एग्जैक्टली कैसे आया। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी थी पैंसपर्मिया की थ्योरी, हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड थ्योरी के बारे में, जो थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया है या फिर जो थ्योरी ऑफ मतलब जो कॉस्मोजॉइक थ्योरी थी बेसिकली हमारे पास। तो ये जो पैंसपर्मिया थ्योरी है, फिर जो कॉस्मोजॉइक थ्योरी है, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहती है कि जो लाइफ है या फिर जो पहला सेल है आप बोल सकते हो, ठीक है, वो हमारे पास आउटर स्पेस से आया है। वो कहाँ से आया है? वो आया है हमारे पास आउटर स्पेस से, यानी कि स्पेस से कुछ ऐसे स्पोर्स, कुछ ऐसे लाइफ स्पोर्स, कुछ ऐसे सीड्स, मतलब पेड़ वाले सीड्स नहीं, कुछ ऐसे स्पोर्स भेजे गए हैं जो कि लिविंग हो सकते हैं, वो अलग अलग जगहों पे भेजे गए हैं। तो अर्थ पे भी इसी तरीके से कुछ आया, ठीक है। तो ये जो सेकंड थ्योरी है, पहली तो थ्योरी हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो पहली थ्योरी थी वो तो कहती थी, वो क्या कहती थी, वो कहती थी कि हमारे पास जो क्रिएशन है, फिर जो गॉड है उन्होंने, हमारे भगवान जी ने अर्थ बनाई है, ठीक है। उसके हिसाब से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसे ही बनाए थे और आगे भी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। सेकंड थ्योरी है पैंसपर्मिया की थ्योरी है, फिर कॉस्मोजॉइक थ्योरी, जिसमें कि बताया गया है, ये जो थ्योरी थी वो अर्ली ग्रीक थिंकर्स की थी कि जो हमारी लाइफ आई है या फिर जो स्पोर्स हैं बेसिकली वो आउटर स्पेस से आए हैं, यानी कि जो स्पेस है बेसिकली वहाँ से आए हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर जो स्पोर्स हैं, जो लाइफ है वो स्पोर्स से आई है, और ये जो स्पोर्स हैं या बेसिकली आप सीड्स बोल सकते हो, राइट, ठीक है। जैसे एक पेड़ निकलता है सीड से, ठीक है, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि जो फंगस होती है, फिर फंजाई जो होते हैं वो स्पोर्स के थ्रू बेसिकली ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि मेन जो फर्स्ट सेल के बारे में बात हो रही है वो हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के टर्म को यूज़ करते हुए, ठीक है, कि ये जो स्पोर्ट्स हैं लाइफ के वो हमारे प्लैनेट पर और अलग अलग प्लैनेट्स पर भेजे गए हैं, ठीक है, इवन इंक्लूडिंग अर्थ ऑल्सो, हमारे प्लैनेट पर और बाकी के जो सारे प्लैनेट्स हैं, मार्स और ये सब चीज़ें, वो भी उनमें भी भेजे गए हैं, स्पोर्स भेजे गए हैं। और ये भेजे कहाँ से गए हैं, फिर ये आए कहाँ से हैं, ये आउटर स्पेस से या फिर जो हमारा स्पेस है बेसिकली वहाँ से अलग अलग स्पोर्स जो थे मतलब वो भेजे गए हैं। जैसे मान लो ये स्पेस है हमारा, ठीक है, ये हमारा स्पेस था, ठीक है, स्पेस से अलग अलग प्लैनेट पर हमारे ये जो स्पोर्स हैं वो भेजे गए हैं और यहाँ पे ये स्पोर्ट्स आए और इन्होंने लाइफ फॉर्म बेसिकली लाइफ को कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और ये थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया है, फिर कॉस्मोजॉइक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है ए बायोजेनेसिस की थ्योरी। क्या आती है? ए बायोजेनेसिस, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी क्या कहती है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी ये कहती है हम लोगों से कि चाहे आपके पास स्ट्रॉ हो या फिर मड हो, इनसे लाइफ आती है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, ऑब्वियसली बात है। पर इनका कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, कुछ लोग मानते थे कि अगर हमारे पास जो नाइल रिवर है, ठीक है, नाइल रिवर है, उसके आसपास में मिट्टी है, उस पर अगर सनलाइट गिरेगी तो वहाँ से जो रेप्टाइल्स हैं, क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक्स हो गया, ये सारे बनते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही सेंसलेस बात है। इवन एक थ्योरी का मतलब इसी के अंदर ये जो ए बायोजेनेसिस की थ्योरी थी उसमें कुछ लोग बोलते थे कि अगर आपने एक टी शर्ट या फिर शर्ट बेसिकली शर्ट ली है जिसमें बहुत सारा पसीना लगा है और उसमें आपने अगर वीट रख दिया है, अगर आपने उसमें थोड़ा सा वीट रख दिया है तो उसमें से चूहे बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो ये चीज़ पहले लोग बोलते थे और मानते थे, किसमें मानते थे? स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी में, और जो कि बिलीव करती थी कि डिकेइंग और रोटन मैटर से, और इवन ये भी बात होती थी कि मीट से मैगट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये बोला जाता था बेसिकली कि जो भी ख़राब सड़ा गला मैटर है, फिर जो जिंदा नहीं भी है, उससे भी लाइफ आती है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने जब पढ़ा था पैंसपर्मिया की थ्योरी के बारे में, तो यहाँ पर ये जो पैंसपर्मिया है वो आज के टाइम पे भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स का एक फेवरेट आइडिया है कि अब वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी बिलीव करते हैं कि जो हमारी लाइफ आई है सबसे पहले वो स्पेस से ही आई है, ठीक है। उसके बाद में अब एक बात सोचने वाली बात है कि ये जो थर्ड नंबर की थ्योरी थी, ए बायोजेनेसिस की थ्योरी, या फिर ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी, ये एकदम गलत थी, राइट। तो इसको डिसअप्रूव करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये जो कि थी हमारे लुई पास्चर की, इवन 2 साइंटिस्ट और थे, उन्होंने अपने सेपरेटली एक्सपेरिमेंट किए थे, रेडी और स्पेलेंजेनाई, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास चौथे नंबर की थ्योरी आ रही है वो दी हुई है लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने क्या किया? लुई पास्चर ने ये किया कि उसने यहाँ पर 2 तरीके के फ्लास्क लिए। उसने क्या किया? 2 तरीके के फ्लास्क लिए, ठीक है, और यहाँ पर ब्रॉथ बनाया बेसिकली और उसको उबलने दिया, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया? एक यहाँ पर इस तरीके का
ठीक है, इस तरीके से बनाया। और मतलब ये आप समझो कि ऐसे करके आप ऐसे समझो कि 2 तरीके के यहाँ पे फ्लास्क लिए गए हैं। यहाँ पे ये 2 तरीके के फ्लास्क लिए गए हैं और यहाँ पे दोनों में ही सेम सॉर्ट ऑफ मटेरियल डाला हुआ है, ठीक है, उन्होंने गर्म किया गया है, ठीक है। अब इनमें क्या हुआ कि यहाँ पर, ठीक है, ब्रॉथ बनाया गया बेसिकली यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी डाला गया, उसको गर्म करके रख दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप समझो, और इसको बंद नहीं किया गया है। इसको क्या किया है, इसको बंद नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कम्प्लीटली ओपन था। ये वाला जो है, ये वाला जो पर्टिकुलर फ्लास्क है, ये कम्प्लीटली ओपन दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों को बाद में बैक्टीरियल, बिकॉज यहाँ पे कुछ बंद करने के लिए सिस्टम नहीं है, आपने इसे गर्म कर दिया, गर्म करके जितने सारे माइक्रोब्स इसके अंदर रहे होंगे वो मर गए, समझ में आता है। लेकिन आपने इसको बंद नहीं किया, इसको आपने क्लोज नहीं किया, इसका जो मुँह था आपने क्लोज नहीं किया। इस वजह से बाहर से बहुत सारे बैक्टीरियाज या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी एक्टिविटी हमें बाद में इसके अंदर देखने को मिल गई, ठीक है। लेकिन उसी जगह जब हम बात करते हैं, उसी जगह पे हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेकंड नंबर की फ्लास्क के लिए, इसमें क्या हुआ, जब आपने इसको गर्म किया तो माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है ख़त्म हो गई, नो डाउट। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस पर जो ऑब्वियस सी बात है वाटर के वेपर्स बनेंगे, वाटर के वेपर्स ने यहाँ पर जाके क्लॉग बना लिया, और यहाँ पर उसके बाद में ईजिली माइक्रोब्स जो थे वो एंटर नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब माइक्रोब्स अंदर एंटर नहीं कर पाए तो यहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, यहाँ पे मिली और यहाँ पे नहीं मिली, ठीक है। तो इससे इन्होंने प्रूफ कर दिया, किसने, लुई पास्चर ने। ये बेसिकली ये वाला जो हमारे पास फ्लास्क है, इस फ्लास्क की वजह से, बिकॉज इसका जो नेक है वो स्वान के नेक जैसा है, इस वजह से इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। क्या रखा गया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। अभी जो एक्सपेरिमेंट किया गया था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर हम लोगों ने, या फिर हमारे जो लुई पास्चर थे, उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि जो एबायोजेनेसिस की थ्योरी है या फिर जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी है वो कम्प्लीटली गलत है। क्या है, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी है वो कम्प्लीटली गलत है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, आप मिट्टी से और आप जो ओस की बूंदें होती हैं, मीट से, रोटन मीट से, इन सब से आप नहीं बोल सकते कि लाइफ आने वाली है, बहुत ही बेकार बातें हैं। इवन ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स रेडी नहीं किए थे और ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स स्पेलेंज़ेनाई ने अलग अलग किए थे और कहीं ना कहीं जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है उसको डिसअप्रूव करने की कोशिश भी की थी, ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली कि यहाँ पर लुई पास्चर ने एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म की थी प्री स्टरलाइज फ्लास्क, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने गर्म किया और जो फ्लास्क था उसका जो अंदर का कंटेंट भी था उसको भी कम्प्लीटली उन्होंने स्टरलाइज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो उन्होंने ब्रॉथ लिया था वो उन्होंने किसका लिया था, उन्होंने किल्ड यीस्ट का लिया था, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से मैंने आपको जैसे बताया वैसी चीज़ें हुई। तो बात तो ये हो गई कि उन्होंने, यानी कि ये जो पर्टिकुलर स्वान नेक एक्सपेरिमेंट था, ये जो पर्टिकुलर स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के चलते यहाँ पर जो एबायोजेनेसिस की थ्योरी थी या फिर जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी हमारे पास, ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी वो कम्प्लीटली डिसअप्रूव तो हो गई, लेकिन यहाँ पर अभी भी क्वेश्चन यही बनता है कि पहली लाइफ फॉर्म अर्थ पर आई कैसे, ठीक है, पहली लाइफ फॉर्म अर्थ पर आई कैसे। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने सारी की सारी जो थ्योरीज थी वो देख ली, लेकिन उसके बाद में हमारे पास एक थ्योरी ऐसी आई, ठीक है, वो थी हाल्डेन और ओपरेन की थ्योरी, जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद में ही जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था हम उसके बारे में बात कर लेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।